काम तो दूध की तरह है, दूध की तरह है, लबनन खालिसन, और नफ्स वो लीमों के खतरे हैं। जब वो शामिल हो जाता है तो फिर हजरत फरमाते थे कि काम तो अल्लाह की मदद से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमारा नफ्स इसमें शामिल नहीं होगा। और जहां नफ्स शामिल होगा वहां इसमें फटन आ जाएगी, फटन। नफ्स शामिल हुआ, मस्जिद की जमात फट गई, नफ्स शामिल हुआ, मस्जिद की जमात फट गई। काम चल रहा है अल्लाह की मदद से, और ये अल्लाह की मदद से चलेगा, चलता रहेगा। लेकिन जहां हमारा नफ्स शामिल होगा वहां वो मदद हट जाती। वो ऐसा है जैसे एक बैरल दूध में थोड़ा सा लीमू निचोड़ दिया, लीमू के चंद कतरे दूध में निचोड़ दिए तो क्या होगा? दूध क्या होगा? दूध भाई फट गया, न पीने के काम का न पिलाने के काम का। क्या हुआ कि चंद खतरे लीमू के उसमें निचोड़ दिए। तो भाई काम तो दूध की तरह है, दूध की तरह है, लबनन खालिसन, और नफ्स वो लीमू के खतरे हैं। जब वो शामिल हो जाता है तो फिर हजरत फरमाते थे कि काम तो अल्लाह की मदद से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमारा नफ्स इसमें शामिल नहीं होगा। और जहां नफ्स शामिल होगा वहां इसमें फटन आ जाएगी, फटन। नफ्स शामिल हुआ, मस्जिद की जमात फट गई। कहीं का गुस्सा आदमी लाकर मस्जिद की जमात पे निकालता है। मसला कहीं पैदा हुआ था, गुस्सा कहीं किसी मसले पर आया था, अब वो लाके मस्जिद की जमात पे उतार दिया। तबलीगी अवाम ऑफिशियल रात को बीवी से अनबन हो गई, होती रहती है, तबलीग वालों की भी हो जाए तो कोई ऐसा न होने वाली बात नहीं है। हुजूर ने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा, मुझे मालूम हो जाता है कि तुम कब खुश रहती हो, कब नाराज रहती हो, कब नाराज होती हो, ये मालूम हो जाता है। हजरत आयशा ने पूछा, हुजूर कैसे पता चलता है? तो फरमाया कि जब तुम खुश होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब नाराज होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। खुश होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, नाराज होती हो तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। हजरत आयशा कहने लगी कि हुजूर मोहब्बत आपसे ही है, दिल से मोहब्बत, जबान से मैं कुछ कहूं लेकिन मोहब्बत दिल से आपसे ही है। तो रात को बीवी से कुछ अनबन हो गई। मैं मिसाल दे रहा हूं, सुबह को उन्होंने स्ट्राइक कर दी, नाश्ता नहीं दिया, चाय नहीं दी, ना नाश्ता ना चाय, क्योंकि वो रात का असर था। अब उसको कोशिश की कि जरा बीवी को कहें कि जरा चाय दे दो, आज तो हल्के का मशवरा है, वहां मशवरे में जाना है जल्दी, लेकिन वो करके सोती रही। देर हो गई तो उठ के निकल गए। क्या करें भाई, वक्त हो रहा है, जाना है मशवरे में। और रास्ते में कहीं होटल पर भी नाश्ता चाय नहीं कर सकते, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे मौलवी साहब क्या बात है, आज होटल में चाय पी रहे हैं। तो सीधे मशवरे में पहुंच गए। मशवरे में बैठे, वो अंदर गैस भरा हुआ था, गैस। कौन सा गैस? जो रात से चल रहा है। वहां मशवरे में पहुंच के एक राय थी, दूसरे साथी ने, सामने वाले ने उसके खिलाफ राय दी, तो बस वो सिलेंडर फट गया, सिलेंडर फट गया। अमीर साहब ये देखो हमेशा ऐसे ही करता है, मैं कोई राय देता हूं मेरे खिलाफ राय देता है, ये मेरा साथी हमेशा। अमीर साहब जब भी मैं राय देता हूं ना, ये मेरे खिलाफ राय देता है। अब इसके बाद या ये बैठेगा या मैं बैठूंगा, या ये बैठेगा या मैं बैठूंगा। अगर खुदा ना खास्ता वो भी उसी हाल में आया हो तो, वो जो सामने वाला है वो भी अगर उसी हाल में आया हो तो, दो सिलेंडर टकरा गए, दो सिलेंडर टकरा गए और मस्जिद की जमात पाश पाश, पीस पीस। हमारे हाजी साहब कहने लगे कि एक मरतबा मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से ये कहा कि मौलवी साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। हाजी अब्दुल वहाब साहब
बड़ी दोस्ती थी उनकी मौलाना अब्दुल्ला साहब, एक तरह से बेतकल्लुफी भी। दोनों मौलाना इलियास साहब के जमाने के लोगों में थे। तो हाजी साहब ने मौलाना अब्दुल्ला साहब से कहा कि मौलवी साहब, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने फरमाया कि भाई अब्दुल्ला, यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने उसकी क्या इस्लाह की? हाजी साहब ने कहा कि हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कहा कि भाई अब्दुल्ला, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। जुड़ना, हर हाल में जुड़ना, जुड़े रहना, हर हाल में जुड़ना, हर हाल में जुड़े रहना, न कटना न काटना, खुद कटना नहीं, किसी को कटने देना नहीं। नबी उम्मत को जोड़ते हैं, उम्मत के जोड़ का जरिया है नबी, और माँ घर के जोड़ का जरिया है, माँ घर के जोड़ का जरिया है, और दाई वो साथियों के जोड़ का जरिया है। नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, माँ घर के जोड़ का जरिया है, दाई साथियों के जोड़ का जरिया है। एक आदमी के 4 बेटे हैं, एक मौलाना साहब, एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब, और एक बेकार साहब। एक आलिम है, एक हाफिज है, एक इंजीनियर है, और चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं। ये बताइए, माँ की शफकत किसके साथ ज्यादा है? तो भाई, माँ की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मौलाना साहब के साथ, हाफिज साहब के साथ, इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ? जो बेकार साहब है उनके साथ। बाप गुस्से में आकर उसे बाहर घर से निकाल देता है कि निकल जा बाहर, किसी काम का नहीं, न दीप के काम का, न दुनिया के काम का, बेकार पड़ा रहता है, निकल जा घर से बाहर। माँ उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला देती है तबलीगी अवाम और उसे ऑफिशियल। भी समझाती है कि देख, बाप को नाराज न कर, उनकी बात मान, उनकी बात सुन। अरे उनका चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है, बाप का चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है। तो उन्हें नाराज मत कर, उनकी बात सुन, उनकी बात मान। बेटे को समझाती है और शौहर को समझाती है कि देखो, इसे अंदर ही रख के ठीक करो, अगर बाहर निकालोगे तो ये और बिगड़ जाएगा, पाबंदी सब हट जाएगी और बिगड़ जाएगा, फिर दुनिया तुम्हें ही कहेगी कि देखो फलां का बेटा कितना बिगड़ा हुआ है। तो वो बाप को भी समझाती है, शौहर को भी, बेटे को भी समझाती है। तो माँ घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, दाई साथियों के जोड़ का जरिया है। दाई वो है जो साथियों को जोड़ ले, खुद नहीं कटना, किसी को कटने नहीं देना।